हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीएसआईआर का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में सीएसएमसीआरआई भी बोलते हैं। यहाँ पे आई हुई हैं 60 प्लस वैकेंसीज। हालांकि ये सारी की सारी वैकेंसीज टेम्पररी हैं, बट ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से एरियाज़ में आई हुई है वैकेंसी, तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, इसके अलावा फिजिक्स के स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स और अलाइड डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेट गेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट नेट गेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होने का भी चांस है। तो इन सभी बातों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की वैकेंसीज़ हैं। ये सारी की सारी प्रोजेक्ट वैकेंसीज़ हैं, इसीलिए ये टेम्परेरी हैं। तो अगर आप टेम्परेरी वैकेंसीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऊपर इनिशियली सीएसएमसीआरआई के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं, बट यहाँ पे मेंशन भी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे है। प्रोजेक्ट का कोड दिया हुआ है और उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल मिलाकर के प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए 10 पोज़ीशन्स आई हुई हैं, जिसमें 7 पोज़ीशन्स ऐसी हैं जिसमें केमिस्ट्री का बैचलर्स इन साइंस माँग रहा है, और फिर इसके अलावा बैचलर्स इन साइंस विद स्पेशलाइज़ेशन इन फिज़िक्स की 1 पोज़ीशन है, और इसके अलावा बैचलर इन साइंस इन मरीन साइंस, मरीन बायोलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड जो पोज़ीशन्स हैं, वो कुल मिलाकर के 2 हैं। ₹20,000 यहाँ पे पे किया जाएगा और इंक्रीमेंट होगा 15% का 3 साल के बाद। अपर एज लिमिट 35 इयर्स दी हुई है। सबसे ज़्यादा जो पोज़ीशन्स आई हुई हैं वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की कैटेगरी में आई हुई हैं, जहाँ पे 36 पोस्ट हैं। मास्टर्स के लेवल पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली केमिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है, 21 पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। फिर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड पोस्ट, लाइफ साइंस से रिलेटेड पोस्ट जो है वो 8 आई हुई हैं। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद एनवायरमेंटल साइंसेज़ अगर आपने किया हुआ है तो 1 पोज़ीशन, केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, बीटेक वगैरह, तो 3 पोज़ीशन्स, और अगर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस वगैरह से रिलेटेड है तो 2 पोज़ीशन्स, और सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है तो 1 पोज़ीशन है। अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 31,000 प्लस एचआरए ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनका नेट गेट है, और 25,000 प्लस एचआरए ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनका नेट गेट नहीं है। फिर आ जाते हैं सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन में, टोटल मिलाकर के 7 पोजीशंस हैं। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री के साथ-साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर मास्टर्स डिग्री बायोकेमिस्ट्री में या बायोटेक्नोलॉजी में है तो। इसके अलावा अगर आपके पास डॉक्टरल डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टरल डिग्री के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, और इसकी 1 पोजीशन है। इसके अलावा अगर देखें तो मास्टर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी ये भी पोजीशन है, 3 साल का मास्टर्स डिग्री पे और 2 साल का पीएचडी डिग्री पे एक्सपीरियंस। यहाँ पे फिर केमिस्ट्री या केमिकल साइंसेज़ से रिलेटेड पोजीशन है, वही रूल लग रहा है, 3 साल का मास्टर्स डिग्री पे और 2 साल का पीएचडी डिग्री पे। यहाँ पर भी केमिकल साइंसेज़ में है, सेम वही रूल लग रहा है। यहाँ पर भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सेम वही रूल लग रहा है। यहाँ पर भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल साइंसेज़ या बायोलॉजिकल साइंसेज़, फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम रूल लग रहा है यहाँ पर भी। इसके अलावा यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन को बिलॉन्ग करते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे, और मास्टर्स डिग्री पे 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो कुल मिलाकर के आप नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी हैं। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 7 पोज़ीशन्स हैं, इसमें केमिस्ट्री और लाइफ साइंस की ज़्यादा है। 40 साल अपर एज लिमिट है अगर देखें तो। इसके अलावा प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, ये एक ही पोस्ट आई हुई है, सैलरी अच्छी है, 49,000 प्लस एचआरए है यहाँ पे, मास्टर्स डिग्री के लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं अगर 6 साल का एक्सपीरियंस है तो, बायोलॉजिकल साइंस या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में, और अगर डॉक्टरल डिग्री है तो उसके साथ 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन कुल मिलाकर के 4 हैं, यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री ही चाहिए, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंसेज इस तरीके से 1 पोस्ट है यहाँ पे, और इसके साथ 4 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो पीएचडी के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस, उस हिसाब से सैलरी कम लगती है, 56,000 प्लस एचआरए। यहाँ पे 5 साल का इंक्रीमेंट भी लगेगा हर 2 साल पे, आफ्टर एवरी 2 इयर्स। सेम थिंग यहाँ पर भी है, डॉक्टरल डिग्री इन केमिकल साइंसेज और मास्टर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी।
इसके अलावा 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए। फिर अगेन डॉक्टरल डिग्री पे 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए और डॉक्टरल डिग्री पे अगर केमिस्ट्री या फिज़िक्स में है, तो 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए और डिज़ायरेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ायरेबल चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। हर हर पोस्ट एक-एक सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की बात करें 4 सीटें हैं, यहाँ पे सैलरी थोड़ी ज़्यादा है 67,000 प्लस एचआरए है। डॉक्टरल डिग्री अगर केमिस्ट्री या फिज़िक्स वगैरह में है तो अप्लाई कर सकते हैं बट एक्सपीरियंस और बढ़ा दिया गया, 5 साल कर दिया गया। सेम वे में यहाँ पर भी डॉक्टरल डिग्री बायोलॉजिकल साइंसेज़ 5 साल का एक्सपीरियंस, डॉक्टरल डिग्री एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर साइंसेज़ 5 साल का एक्सपीरियंस और मास्टर्स डिग्री इन आईटी या कंप्यूटर साइंस वगैरह में और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सभी में एक-एक पोस्ट दी हुई है, 4 पोस्ट है टोटल मिलाकर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की 67,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो अराउंड 62 पोज़ीशंस हो रही हैं, सभी पोज़ीशंस को जोड़ लिया जाए तो। एचआरए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 7th जुलाई 2026 है। अप्लाई आपको ईमेल के ज़रिए करना है। सभी जो ईमेल्स हैं वो आपको इस ईमेल आईडी पे भेजनी है। अभी इसके बारे में और भी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। ये ईमेल आईडी पे अपनी सारी डिटेल्स या एप्लीकेशंस सभी तरीके से कंप्लीट आपको भेजनी होगी। कोई टीए-डीए इंटरव्यू अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये भी मेंशन्ड है। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक ऑफिशियल सीएसएमसीआरआई वेबसाइट, ये सभी इंस्ट्रक्शंस के लिए। जो इधर नीचे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग में देख लीजिए कैंडिडेट्स को सब एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली फिल करना है और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से अभी मैं दिखा भी दूँगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट्स शुड नॉट फिल एनीथिंग प्रोवाइडेड इन द फॉर्म नंबर। एक फॉर्म नंबर नाम की एक स्पेस होगी, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, वो ऑफ़िशियल यूज़ के लिए ही है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको साथ में रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह सारी चीज़ें फिक्स करके देनी होंगी। कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई देयर एज इन ईयर, मंथ्स एंड डेज़। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करने पे एप्लीकेशन जो है वो आपकी कैंसल की जा सकती है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स इस ईमेल आईडी पे पहुंच जाने चाहिए 7th ऑफ जुलाई 2026 से पहले कोई भी हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट को नहीं भेजनी है। अब ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएं अगर तो यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये देखिए डिटेल्स रिगार्डिंग द इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड एंड इंटरव्यू डेट शैल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के इंटरव्यू का ऑप्शन होगा और ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको लेटर ऑन जैसे आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।